नमस्कार भाइयों, आज आपको गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग बताना है। तो दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम। पहला अनुप्रयोग जो हमने कल पढ़ा था उसी तरह से दूसरा भी किया जाएगा। कल वो लंबवत किया गया था, ठीक। आज जो है चादर लिया जाएगा, मतलब प्लेट लिया जाएगा। उस प्लेट के अंदर जो है बेलन को रखा जाएगा, ठीक। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक। हेडिंग आपकी होगी अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। तो हम एक चादर ले रहे हैं, चादर लेंगे। इस चादर में जो है आपका प्लस प्लस चार्ज होगा, मतलब बेलन में ना होकर के क्या होगा, हमारा प्लेट होगा। टोटल चार्ज प्लस में होंगे, ठीक। अब इसमें से हमें बेलन लेना है। तो बेलन लेने के लिए जो है बेलन बनाएंगे इसमें। ये आपका बेलन बन गया, ठीक। बेलन में यहाँ पर जो है पी पॉइंट मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं, और ये आपका जो है ये वक्र पृष्ठ कहा जाएगा। कल आपको बताया गया था कि बेलन के जो बीच वाला सिस्टम होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ कहा जाता है, ठीक। समान दूरी पर दोनों ही आर डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर ही है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर ही है, ठीक। अब इसे जो है हम थोड़ा रब कर दे रहे हैं यहाँ से प्लेट पर, और इसे भी यहाँ मिटाले दे रहे हैं ताकि आपको लगे कि बेलन है अंदर की ओर ये बना हुआ है, ठीक। चार्ज को भी मिटाले दे रहे हैं, चार्ज को भी मिटा दिया हमने। अब प्लस प्लस चार्ज आपका हो गया है, ये आपका बेलन हो, ठीक। और स्केल का यूज करके निकालेंगे। तो यहाँ डॉटेड लाइन से इसको हम बढ़ा दे रहे हैं कि आप जानें ये बेलन का सेक्शन है, ठीक। इस बेलन के सेक्शन पे यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, और इस पॉइंट पे जो मान लेते हैं हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो है ये पी पॉइंट हो गया आपका, इसे मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं, और यहाँ पर इसे मान लेते हैं यम, या जो वहाँ पर माना हो। यहाँ पर हमने यम और यम माना था करके, वृत्तीय पृष्ठ जो थे पिछले कल वाली वीडियो में, यहाँ पर इस सेक्शन को यम और यम माना गया था, और इसे बताया गया था कौन सा भाग होता है, वृत्तीय पृष्ठ होता है, ठीक। और ये भी क्या है हमारा वृत्तीय पृष्ठ, ठीक। और ये अंदर वाले भाग को क्या बताया गया था, वक्र पृष्ठ, ठीक। तो वक्र पृष्ठ पर जो है ये आपका ऊपर डी ए वेक्टर हो गया, और एक हो गया ई वेक्टर, और यहाँ पर बेलन में जो होगा ये बाहर की ओर आपका डी ए वेक्टर हो जाएगा, और ई भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, डी ए वेक्टर होगा और ई वेक्टर होगा, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालना है। ये हमारा फिगर कंस्ट्रक्ट हो गया है, ठीक। कुछ करना नहीं है, जैसे कल किया गया था वैसे करना है, ठीक। तो फिगर में क्लियर ही है, एक समतल आवेशित अचालक लिया गया है जिसके अंदर हमारा क्या है, बेलन रखा गया है, ठीक। समतल आवेशित, बहुत शार्ट करके बता रहे हैं आपको, समतल आवेशित अचालक के कारण बेलन पर उत्पन्न फ्लक्स लिखेंगे क्या होगा, देखिए एन पॉइंट पर हमारा
फाई जो होगा क्या होगा, फाई एम होगा प्लस एन पर ये वक्र पृष्ठ है, वक्र Yes, पृष्ठ वाला देखेंगे तो क्या होगा, फाई एन हो जाएगा। यस सर। ठीक, यहाँ पर इसे पी मान लेते हैं, पिछले वाले को पी माना गया था, ये फाई पी हो जाएगा और यम और एन आपका जो है ऐसे रहेगा, फाई एन हो। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो बेलन का यहाँ पर वहाँ पर जो हमने यूज किया था कल के वीडियो में, तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री का बन रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, और ये जो वक्र पृष्ठ पर होगा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री होगी, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। मतलब एम पर और एन पर हमारा जो है समतल पृष्ठ पर बन रहा है ना, इसे समतल पृष्ठ भी कहा जाता है, जो बाहर हमने लिखा है इसे। ठीक, और वक्र पृष्ठ अंदर है, सॉरी वक्र पृष्ठ को समतल पृष्ठ भी कहा जाएगा, और जो वृत्तीय पृष्ठ है उनको वृत्तीय पृष्ठ का हम यहाँ पर वो लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय का यूज कर लेंगे, फाई हमारा रहेगा ये से, फाई एम मतलब यम बिंदु पर हम लिखते हैं, हमारा गॉस का फार्मूला क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, ये किस भाग के लिए लिखा गया है, एम भाग के लिए। ठीक, एम भाग हमारा कैसा है, वृत्तीय है। ठीक, फिर वक्र पृष्ठ के लिए लिखेंगे अंदर वाले भाग के लिए। ठीक, ये भाग तो सरफेस इंटीग्रल ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये किसके लिए लिखा गया है, पी बिंदु के लिए लिखा गया है। ठीक, फिर उधर चलेंगे इसे, सरफेस इंटीग्रल ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये किसके लिए लिखा गया है, एन पृष्ठ के लिए लिखा है। तो यहाँ से देख रहे होंगे आपके यम और यन कैसे पृष्ठ है, वृत्तीय पृष्ठ। क्या है, वृत्तीय पृष्ठ है, और पी वाला आपका क्या है, वक्र पृष्ठ। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसमें जो है हमें सॉल्व करना है, गॉस की प्रमेय यूज करनी है, तो वेक्टर फॉर्म लगा करके लिखेंगे। ठीक, देखिए ऊपर फाई इज इक्वल टू ई डी ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई डी ए कास थीटा सरफेस इंटीग्रल। ठीक, ये किसके लिए है, एम के लिए। यस, फिर दूसरे वाले भाग में चलेंगे, ये हमारा क्या, सरफेस इंटीग्रल ए ई डी ए कास थीटा, ये किसके लिए है, पी बिंदु के लिए। फिर प्लस तीसरा लिखेंगे ई डी ए कास थीटा, ये किस बिंदु के लिए है, एन बिंदु के लिए। ठीक, अब हमें पता है कि एम बिंदु, पी बिंदु और एन बिंदु पर एंगल हमारे क्या बन रहे हैं। यहाँ पर पी पर हमें क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा बराबर क्या लेंगे, लंबवत है। ई और डी आपस में क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, जबकि एम और एन यहाँ पर क्या है, समांतर है। ठीक, यस, तो यहाँ पर यम और एन का मान जो है, थीटा का मान कितना यूज किया जाएगा, 0 डिग्री यूज किया जाएगा। लेकिन जो कल हमने पढ़ा था एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में क्या था, जो आपका यम और एन था वहां पर 90 डिग्री बन रहा था, लंबवत था। ठीक, और पी आपका क्या था, समांतर था। मतलब इसको घुमा दिया जाए, रोटेट कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो डायरेक्शन हो जाएगा। यस, देखते हैं ई डी ए। अब एम पर हमारा थीटा बराबर क्या है, हमारा 90 डिग्री, तो एम पर एम बिंदु के लिए थीटा का मान कितना रखेंगे, 0 डिग्री। ई बाहर कर लेते हैं, डी ए cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री जैसे रखेंगे इस वाले सेक्शन में, और इस वाले सेक्शन में थीटा बराबर 0 डिग्री रखा जाएगा, और इस वाले सेक्शन में थीटा बराबर 0 डिग्री रखा जाएगा। तो इसमें तो हो जाएगा हमारा डी, इसमें जैसे 90 रखेंगे तो cos 90 का मान होता है 0, तो ये टोटल इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर इसमें रखेंगे थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री,
तो ये कितना हो एक हो जाएगा? एक हो जाएगा। जाएगा, यानी कि ई बाहर हो जाएगा, ये डी के हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी एक हो गया है। ठीक, तो देखिए ये दोनों सेक्शन आपके जो है समान हो गए। मतलब अगर कह दिया जाए कि x और उसके बाद x जोड़ा जाए तो कितना होगा? 2x। ठीक, तो इसे इस इतने को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2d। ठीक, देखिए फाई इज इक्वल टू ई मतलब 2e हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल dA। ठीक, तो सरफेस इंटीग्रल dA आप जानते हैं किसके बराबर होता है? वक्र पृष्ठ है। ठीक, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? ये वृत्तीय पृष्ठ है, जो कि वृत्त का निकाल रहे हैं, ये वृत्तीय पृष्ठ है ना, जो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से गॉस की पद्धति का यूज कर लेंगे। फाई बराबर हमारा क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और 2 ऐसे रहा, ये ऐसे रहेगा, इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। राइट करके लिख ले रहे हैं, ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 2, बाहर आ जाएगा, और उसके बाद पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यू की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, क्यू हमारा क्या है? क्यों आवेश की आवेश है। ठीक, इसे रेखीय आवेश कहा जाता है। ठीक, रेखीय आवेश का घनत्व कहा जाता है। रेखीय आवेश का घनत्व होता क्या है? क्यू बराबर क्या होता है? लैम्डा बराबर हमारा होता है क्या? क्यू गुणे एल। सॉरी, क्यू इक्वल टू होता है, नो सॉरी, लैम्डा रहेगा, लैम्डा इंटू एल। तो क्यू की वैल्यू देंगे क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल अपान 2 पाई आर स्क्वायर, ई बराबर हो गया। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। एल हमारा कितना है यहाँ पे? आर है। लैम्डा गुणे आर हो गया, आर से एक आर हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, लैम्डा अपान का हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक, ये एक रिलेशन निकल के आया। अब इसके बाद हमको जो है दूसरा रिलेशन निकालना है। ठीक, जो कि अगले डेरिवेशन में यूज होगा। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। जैसे हमने यहाँ पर क्यू को रिप्लेस किया था यूज करके, किसका? लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, तो क्यू बराबर हमने क्या लिखा? लैम्डा इंटू एल लिख दिया था। तो एल हमारा क्या था यहाँ पर? आर था। ठीक, तो लैम्डा इंटू आर करके हमने लिखा, रेडियस हमारा जो था। ठीक, अब यहाँ से जो है आप दूसरी चीज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो आपका ए पॉइंट है, इसे समीकरण ए मान लेते हैं। तो समीकरण ए से देखिए, समीकरण ए से फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2e सरफेस इंटीग्रल dA किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। ठीक, फिर गॉस की परिमेय यूज करेंगे। गॉस की परिमेय से फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 2e हो गया। ठीक, अब हमको एरिया अगर रिप्लेस करना है, तो एरिया रिप्लेस करने के लिए हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। ठीक, तो यहाँ से क्यू बराबर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक, तो क्यू को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, किससे? सिग्मा ए से रिप्लेस कर देंगे, और एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, 2e कर देंगे। ठीक, ए से ए हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये 2e बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक,
ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, इस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा चीज आपको जानना है, अब तुरंत बता दे रहे हैं। दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन है आपका, तीसरा एप्लीकेशन होगा जो पहला वाला कल पढ़ा था, अनंत लंबाई के कारण पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था। ठीक, बेलनाकार पृष्ठ के कारण। और उसके बाद दूसरा आपका था आवेशित कोई अचालक लिया गया है और वो आवेशित अचालक जो है उसके अंदर जो है बेलन रखा गया है, उस बेलन के कारण मतलब उस बेलन के ऊपर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था। ठीक, अचालक बाहर था और बेलन अंदर था। ठीक, अब तीसरा जो है यहाँ पर दो प्लेट लिए हैं, दो चादर लिए हैं। ठीक, ठीक है, दो चादर लिए हैं। पहला प्लेट P1 है, दूसरा प्लेट का है P2। तो प्लेट P1 और प्लेट P2 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त करना होगा। और प्लेट P1 और प्लेट P2 दोनों ही कैसे हैं? धनात्मक। ये भी धन है, ये भी धन है। ठीक, तो प्लेट P1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये आपको निकालना है। ठीक, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये आपको बताना है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो आपको बताना है। ठीक, और दोनों का सम जो होगा वो क्या कहलाएगा? E कहलाएगा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब इसको बता रहे हैं, डालें। अब तीसरा एप्लीकेशन पढ़ने का उसका आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, दो चादर ले रहे हैं, दो प्लेट ले रहे हैं, आवेशित चालक ले रहे हैं। पहला प्लेट P1 है, दूसरा प्लेट P2, दोनों पर ही प्लस प्लस चार्ज है। प्लेट P1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, यहाँ पर बिंदु P मान लेते हैं। P1 वेक्टर होगी, इधर ही होगी, राइट साइड में ही होगी। प्लेट P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E2 होगी, वो भी क्या होगी? सेम डायरेक्शन में होगी, एक ही दिशा दोनों होंगे। मतलब इधर ही इसका डायरेक्शन होगा, इधर ही दोनों का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं क्रॉस की दूसरे अनुप्रयोग से E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, इसी चीज का इस्तेमाल करके हम P1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तथा फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे P2 के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो लिखेंगे। E2 बराबर का हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा इक्वेशन। ठीक, अब इनकी जो है परिणामी तीव्रता लिखेंगे, मतलब दोनों का सम योग कितना होगा। परिणामी तीव्रता का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस 2 E2। E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जोड़ लेंगे, हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट।
2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, ये आवेशित चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जहां पर बिंदु P हमारा क्या है, बाहर है। यस। ठीक, अब जो है बाहर की ओर किया गया है, अब भीतर और अंदर दोनों करेंगे। आवेशित चालक के कारण यहाँ दो विपरीत आवेश लिखे हैं। अब ये आपने पढ़ा कि समान आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी कहाँ, जो चालक यूज किया गया उसके बाहर, तीव्रता कहाँ निकाली गई, बाहर निकाली गई है। ठीक, अब यहाँ बाहर और अंदर दूसरा विपरीत आवेश लिया जाएगा। विपरीत आवेश, आवेशित अचालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, बाहर व अंदर दोनों में लिखना है। ठीक, अभी हम क्या निकाले थे, बाहर निकाले थे, अब यहाँ क्या निकालना है, बाहर और अंदर दोनों निकालना है। ठीक, ये आपका चौथा एप्लीकेशन है। ठीक, इसी के साथ आपका ये कोर्स की परिमेय जो है समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें प्लेट P1 है, तो प्लेट P1 हमारा जो है प्लस प्लस चार्ज करके है, तो प्लेट P1 को हम धनावेशित कर ले रहे हैं, प्लस प्लस चार्ज है हमारा, और इसे जो है हम ऋणावेशित कर दे रहे हैं। प्लेट P2 को माइनस 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 माइनस। ठीक, अब अंदर भी हमें निकालना है और बाहर भी निकालना है, तो अंदर मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P है। ठीक, इस बिंदु P पर जो है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें मान पता करना है, E फाइंड आउट करना है। बाहर मान लेते हैं एक बिंदु P डैश है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब जैसे हमने यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज लिया था, तो दोनों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का दिशा क्या हो गया था, सेम हो गया था, लेकिन यहाँ विपरीत ले लिया गया है, तो एक के लिए मतलब एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। P1 के लिए क्या हो जाएगा, ये E1 इधर की ओर हो जाएगा, और P2 के लिए क्या हो जाएगा, E2 अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। क्या होगा, दोनों विपरीत दिशा में काम करेंगे। ठीक है, और अभी जब ये प्लस प्लस लिया गया था, तो बाहर क्या था हमारा, सेम डायरेक्शन था, E2 और E1 दोनों एक ही दिशा में थे, ऐसे ऐसे करके था। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अपोजिट चार्ज है, विपरीत आवेश लिया गया है, मतलब एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, डायरेक्शन का हो गया, दोनों का चेंज हो गया। वो भी कब, बाहर के लिए, कहाँ के लिए लिख रहे हैं, पीछे बाहर। ठीक, अब अंदर के लिए देखना है, अंदर हमारा फिर क्या होगा, अंदर भी जो आपका पीछे निकाले हैं वही होगा, मतलब जो आवेशित चालक के लिए निकाले हैं। ठीक, वही P आपका ही क्या होगा, E होगा, मतलब P पर जो E निकला है वही आपका परिणामी क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक, तो P पर जो निकालेंगे, तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन, P1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी हमारी, E1 हो जाएगी। ठीक, ये भी सेम डायरेक्शन में होगा, और P2 के कारण भी P1 पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। ठीक, लेकिन बाहर की जब बात की जाएगी, तो बाहर के लिए E1 हो जाएगा दूसरा, E2 हो जाएगा दूसरा, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो हम जानते हैं गॉस के दूसरे अनुप्रयोग से, उसी का हम समझ रहे हैं, हम जानते हैं गॉस के दूसरे अनुप्रयोग से E बराबर कितना होता है, इसी से P पर, P के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की, सॉरी P1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, E1 बराबर का हो जाएगा, तो हम कहाँ निकाल रहे हैं, अंदर के लिए निकाल रहे हैं। अंदर के लिए तीव्रता कहाँ के लिए निकाली जा रही है, अंदर और बाहर दोनों के लिए कहा गया है ना, अंदर के लिए निकाल रहे हैं। अंदर के लिए P1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाएगी, तथा P2 के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब परिणामी तीव्रता मतलब कि आप निकालेंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक, काम खत्म। अब हमें बाहर निकालना है। ठीक, बाहर क्या होगा ये जानना है, आइए देखते हैं। तथा बाहर के लिए निकाल रहे हैं तीव्रता क्या होगी हमारी। ठीक, जैसे ये अंदर के लिए इतना हमारा निकल के आया है, वैसे हम क्या निकालेंगे, बाहर के निकालेंगे। तो बाहर के लिए भी तीव्रता हमारी वही होगी, E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 बराबर भी क्या होगा हमारा
सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये P1 के लिए भी होगा और ये P2 के लिए भी होगा। ठीक, अब जो है इसकी परिणामी तीव्रता लिखेंगे। ठीक, परिणामी तीव्रता जब आप लिखेंगे तो परिणामी तीव्रता लिखने में होगा क्या, ई लिखा जाएगा। यहाँ पर परिणामी तीव्रता का थी, जुड़ गई थी। क्यों जुड़ गई थी? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे। ठीक, यहाँ पर क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक ठीक, तो दोनों का हो जाएंगे, घट जाएंगे, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट घट गया, का हो गया 0 हो गया। यहाँ से बहुविकल्प में एक नंबर पूछा जाता है कि विपरीत आवेशित अचालक के कारण बाहर की ओर, मतलब बाहर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? क्या होता है? शून्य होता है। बहुविकल्प में पूछा जाता है। ठीक, ऑप्शन दूसरा दे देगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो सकता है। तो आप भ्रमित मत होइएगा, बाहर के लिए जब पूछा जाए तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखी जाएगी? शून्य लिखी जाएगी। अंदर के लिए पूछा जाए तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और आवेशित चालक के लिए भी कहा जाए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बाकी दो आप पढ़ चुके हैं, चारों एप्लीकेशन आपके कंप्लीट हो गए। गॉस के पर में समाप्त, न्यूमेरिकल प्रारंभ करना है बस।